हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी डीएलएड सेकंड सेम मैथ्स कर रहे थे हम लोग। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। इसके हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए हैं, उसमें हम लोगों ने एलसीएम कंप्लीट कर लिया था। तो पार्ट थर्ड में आज हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, मासा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। एचसीएफ के जानने से पहले हम लोग अपवर्तक के बारे में जान लेते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? तो वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं उस संख्या के अपवर्तक कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे वो संख्या के अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि 12 के अपवर्तक बताइए, तो 12 के अपवर्तक क्या होंगे? जो इसे पूरा पूरा काट देंगे, जैसे 1 हो जाएगा, और किससे कट जाएगा 12? 2 से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया 8 के अपवर्तक बताइए, तो 8 के अपवर्तक कैसे लिखोगे आप लोग? जिससे कट जाए, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाता है 8, 4 से कट जाता है, और 8 से कट जाता है। तो अपवर्तक निकालना समझ गए आप कि अपवर्तक किसी संख्या के अपवर्तक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उन संख्याओं को लिख देंगे जो उस संख्या को काट देती हैं। और अपवर्तक की डिफिनीशन आप लोगों को सामने लिखी है, इसको याद कर लेना कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं उस संख्या के अपवर्तक कहलाती हैं। डिफिनीशंस भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो डिफिनीशन पे भी आप लोगों को ध्यान देना है, याद कर लेना है। और इससे आपको एक क्वेश्चन तो अपवर्तक से आपको मिलना ही मिलना है। तो अपवर्तक आप लोग समझ गए होंगे, लिख भी निकाल लेंगे अपवर्तक। आगे चलते हैं। समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। समापवर्तक किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें उन संख्याओं के समापवर्तक कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा काट देती हैं तो उन संख्याओं को समापवर्तक कैसे कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 12 और 18 के समापवर्तक बताइए, तो कैसे निकालेंगे 12 18 के समापवर्तक? तो पहले क्या, दोनों के अपवर्तक निकाल लेंगे अलग अलग। 12 के अपवर्तक लिख लेंगे 1 2 3 4 6 12, ये 12 के अपवर्तक हो गए, अभी बताया था आपको निकालना। और 18 के भी अपवर्तक लिख लेंगे। 18 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 से कट जाता है, और किससे कटता है? 2 से भी चला आता है, 3 से भी जाता है, 6 से जाता है, 9 से भी जाता है, और 18 से जाता है। तो ये हो गए 12 और 18 के अपवर्तक लिख लिए अलग अलग, जिनसे कट जाते हैं। अब हमें निकालना है समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। समापवर्तक क्या होगा? समापवर्तक 12 और 18 के समापवर्तक क्या होंगे? तो ये देखते हैं, मतलब जो दोनों में कॉमन होंगे। जैसे 1 कॉमन है तो 1 लिख दिया जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 भी कॉमन मिल रहा है तो 2, 3 कॉमन मिल रहा है तो 3, और क्या कॉमन मिल रहा है? 6, तो 6। ये हो जाएंगे समापवर्तक। समापवर्तक समझ गए आप लोग कैसे निकालेंगे? जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हो तो उन सभी संख्याओं के पहले अपवर्तक लिख लेंगे, और समापवर्तक लिखते टाइम जो सब में कॉमन होगा वो समापवर्तक कहलाएंगे। उन कॉमन संख्याओं को लिख लेंगे। तो समझ गए होंगे कॉमन फैक्टर समापवर्तक निकालना। ठीक है, आगे चलते हैं। महत्तम समापवर्तक, माशा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक होता क्या है, इसकी डिफिनीशन भी याद कर लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी हो और पूरा पूरा काट दे दी गई संख्याओं को महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो डिफिनीशन से याद कर लीजिए। और महत्तम समापवर्तक मासा ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं बेसिक से। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां, तो फर्स्ट विधि है गुणनखंड विधि द्वारा हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना देखते हैं कैसे गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये संख्याएं दी हैं 12
और 18 और 10, इनका HCF हमें ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। तो पहले इनके फैक्टर तोड़ लेंगे, इन्हें 12 को तोड़ेंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, छोटे छोटे काटेंगे, 2 छंगा 12, फिर 2 से कट जाएगा तो फिर 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, फिर किससे कटेगा, 3 से, तो 3 एकम 3। ऐसे ही 18 को तोड़ लेंगे, 18 कैसे टूटेगा, 2 नेमा 18, फिर किससे जाएगा, 3 से, तो 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। ऐसे ही 10 को तोड़ लेंगे, 10 को 2 पंजे 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। ऐसे कर लिया। और फिर क्या करेंगे देखिए आगे, फिर 12 फिर लिख लेंगे 12 कैसे टूटा था, 12 टूटा था 2 गुणा 2 गुणा 3 में। और 18 कैसे टूटा था, 2 गुणा 3 गुणा 3 में, 2 गुणा 3 गुणा 3 में। और 10 कैसे टूटा था, तो 2 गुणा 5 में। अब इनको घातों में लिख लेंगे, ऐसे 2 बार आया तो 2 की घात 2 गुणा 3। ऐसे इसमें क्या है, 2 1 2 3 एक बार आया, 2 एक बार आया, 2 की घात 1, 3 2 बार आया तो 3 की घात 2। ऐसे ही 2 एक बार आया, 5 एक बार आया तो 5 की घात 1। तो गुणनखंड विधि द्वारा HCF, इसका HCF यानी मासा क्या आएगा, इन संख्याओं का मासा, इन संख्याओं का मासा निकाल देखिए क्या आएगा। तो मासा देखते समय क्या करना है, जो सभी में कॉमन हो, सभी में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन 2 है तो 2 लिख लेंगे। सभी में कॉमन संख्या देखनी है हमें, और उस कॉमन संख्या देखने के बाद छोटी से छोटी घात, तो मतलब 2 की घात 1 है सबसे छोटी, तो 1 ही हो जाएगा आंसर, यानी 2 की घात 1 यानी 2 ही हो जाएगा, 2 मतलब 2, यानी यही आंसर हो जाएगा HCF। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग HCF का, क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे 108 144 और 180, 144 और 180, इनका HCF ज्ञात करना है हमें गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए तो पहले क्या करेंगे, 108 को तोड़ लेंगे, 108 को फैक्ट तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 आ गया। अब किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 नेमा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। और 144 को ऐसे ही तोड़ लेंगे, कितनी बड़ी संख्या आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 नेम 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 आ जाएगा। अब 180 को ऐसे ही तोड़ लेंगे, तोड़ने में तो कोई दिक्कत है नहीं, सभी लोग तोड़ लेंगे आराम से। 180 को 2 से तोड़ेंगे, 2 नेमा 18, 90, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 45, फिर किससे जाएगा, 5 4 9, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर किससे जाएगा, 3 से, 3 पंजे 15, और फिर 5 एकम 5 से चला जाएगा। ये ऐसे करके तोड़ लेंगे। फिर आगे क्या करना है, आगे ऐसे लिख लेंगे जैसे तोड़ा है। जैसे 108 को कैसे तोड़ा है, 108 कैसे टूटा है देख लेंगे सर। 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 में टूटा था। 2 गुणा 2
3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे टूटता। फिर क्या था 144 कैसे टूटा था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 2 4 बार 2 था और फिर 3 गुणा 3 में टूटा था 44। फिर 180 था 180 कैसे टूटा था 2 गुणा 2 फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 में टूटा था। तो इनको अब ऐसे घाते हैं, अभी जैसे बताया था वैसे लिख लेंगे। 2 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। 3 कितनी बार आया 3 बार, तो 3 की घात 3। 2 कितनी बार आया 4 बार, तो 2 की घात 4। 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 कितनी बार आया 2 बार। 3 कितनी बार आया 2 बार। 5 एक बार आया, तो 5 की घात 1 हो जाएगा। समझ गए। तो अब इसका मासा क्या होगा, मासा क्या होगा देखिए। इनका मासा होगा कि जो सब में कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, एक तो कॉमन पद कौन कौन से हैं, एक तो 2 सब में आ रहा है तो 2 लिख लेंगे, घाते बाद में देखेंगे गुणा। और क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है तो 3 लिख लेंगे। फिर क्या सबसे छोटी से छोटी घात लिखनी है, जो कॉमन पद है उनकी छोटी से छोटी घात। मतलब 2 की घात 2 है सबसे छोटी, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। 3 की छोटी घात 2 है, 3 की घात 2 हो जाएगा। मतलब 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 यानी 4 हो जाएगा। गुणा 3 की घात 2 मतलब 3 तिया 9 और 4 नियम 36। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को आवाज विधि द्वारा ऐसे याद करना क्लियर हो गया होगा। कैसे करते हैं एक बार समरी देख लीजिए। ऐसे जितनी संख्याएं दी हैं उनको पहले फैक्ट तोड़ लेंगे, उन्हें गुणनखंड कर लेंगे, उनके का तोड़ लिए, फिर सबको हाथों में लिख लेंगे जितनी बार आया। फिर क्या देखते हैं सब कॉमन देखेंगे, जो सब में कॉमन होगा वो पद लिख लेंगे। 2 सब में कॉमन था, 3 सब में। और फिर कॉमन पदों की सबसे छोटी से छोटी घात देख लेंगे। छोटी घात क्या है 2 की घात छोटी घात 2, 3 की छोटी घात, तो वही उसका एचसीएफ। भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना देखते हैं हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे भाग विधि द्वारा। तो पहले संख्या लिखेंगे 10, 12 और 18 का एचसीएफ हमें भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात, तो सबसे छोटी वाली संख्या को उससे बड़ी वाली संख्या से भाग देंगे। 10 को 12 भाग देंगे, 10 एकम 10, एक बार गया, बचा कितना 2। जितना शेष फल बचेगा उसको उसके पहले वाले भाजक को भाग दे देंगे। शेष पे बचा 2 तो 2 को 10 से 10 को भाग देंगे, जब तक कटेगा नहीं। 2 पंजे 10 कट गया। अगर फिर कुछ शेष बचता तो उससे पहले वाले भाजक हैं 2 को भाग देते, बचा ही नहीं तो 2 कट गया। तो अंतिम भाजक आया 2, और जो 2 आया उसको तीसरी संख्या को भाग दे देंगे। 2 से 18 को भाग देंगे, 2 नियमा 18 कट गया। नहीं कटता उससे फिर 2 से भाग देते, तो इसका यानी कट गया। तो एचसीएफ अंतिम भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन है 96 144 144 और 228, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। सबसे छोटी संख्या लेंगे 96 और इसको उससे बड़ी वाली 144 को भाग देंगे, एक बार जाएगा 96, बचा कितने का, बचेगा कितना 14 6 के 8, 13 13 में से 9 4,
48 बचेगा। शेषफल जो बचा उसको भाजक में भाग देंगे, तो अंतिम भाजक क्या 96 है, तो 96 में भाग देंगे। इतना भाग जाएगा 48, दूनी 2 भाग जाएगा, कट जाएगा पूरा 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 कट जाएगा। तो क्या 48 अंतिम 48 आया। इसको फिर तीसरी संख्या को भाग देंगे, 48 को तीसरी संख्या 228 को भाग दे देंगे। ये भाग विधि आ रहा, कितना भाग जाएगा 4 भाग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। कितना बचा, 8 में से 2 गया 6, 36 बचा, 36 कटा नहीं तो 36। फिर अंतिम भाजक क्या 48, 48 को भाग देंगे, 48 को भाग देंगे तो कितना जाएगा 1, कितना बचेगा 12। अब 12 फिर अंतिम भाजक को 36 को भाग देंगे, जब तक नहीं कट जाएगा तब तक भाग देते रहेंगे। 12 3 36, 3 गया कट गया। तो HCF क्या आ गया इन सब का 96, 144 और 228 का HCF आ गया हमारा 12। समझ गए आप लोग निकालना। जब तक भाग देते रहते हैं तब तक 1 ना आ जाए, कट ना जाए, 0 पूरा पूरा ना कट जाए। जब भाग पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यह है 18, 24 और 36 का HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 18 से 24 को भाग देंगे, 18 एकम 18, 1 भाग गया। फिर बचा कितना 6, 6 से 18 को फिर भाग दिया, 6 3 18 कट गया, क्या आ गया 6 आ गया इनका। 18 24 का पूछते तो एक 6 ही आंसर हो जाता। अब एक संख्या और दी है तो इनका दोनों का आया 6, इसको फिर 36 को भाग दे देंगे, 6 6 36 कट गया। तो यानी 6 ही आंसर HCF हो जाएगा हमारा, सिर्फ 6 ही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो आज के लिए इतना ही।